मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज एक नए विषय, सर्वथा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता एक विषय है हमारी उड़ान। जी हाँ, हमारा तेजस की बड़ी चर्चा है भारत में, लेकिन तेजस के लिए आर्डर भी बहुत से मिले। तेजस विमान को हम बनाने में भी सक्षम थे, लेकिन तेजस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की एक छोटी सी चिप, बहुत सी छोटी सी चिप, जो हमारे लड़ाकू विमान जिसको हम तेजस कहते हैं, और तेजस के लिए प्रतीक्षा हमारे एचएएल में होती रही। हम बहुत बढ़िया विमान तैयार कर चुके थे, लेकिन एक ऐसा चिप जिसे हम कहते हैं कि जब तक एक छोटा सा पुर्जा, छोटी सी चीज़, एक जहाँ काम आवे सुई, काह करे तलवार, सब कुछ था, सब इंतजाम थे, सब प्रबंधन था, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन एक छोटी सी चिप नहीं थी। वो चिप कौन सी चिप है? उसको कहते हैं इंजन चार्ज एम्पलीफायर। अब एक इंजन चार्ज एम्पलीफायर हम लेते थे डेनमार्क से। जी हाँ, डेनमार्क से मैडम खड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं। डेनमार्क से हम जब लेते थे तो डेनमार्क ने कहा कि ये हम घरेलू और हमारी रक्षा उत्पादनों के लिए है, तो उन्होंने निर्यात बंद कर दिया। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जब निर्यात बंद कर दिया तो हमारा एचएएल असहाय हो गया। हमारी वायुसेना प्रतीक्षा करती रही। हम बहुत अच्छा फाइटर तेजस बनाने वाले थे, लेकिन भारत निराश था। खैर, भारत की निराशा से अमेरिका भी खुश थे, चीन भी खुश थे, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो खुश ही था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे थे। लेकिन एचएएल है। एचएएल ने अपनी प्रयास जारी रखे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एचएएल के अधिकारियों से कहा कि आप ये चिप अपने यहाँ क्यों नहीं बनाते? जो भी खर्चा आएगा, जो भी आपके ऊपर इस पे संसाधन लगेंगे, जितना पैसा लगेगा, सब कुछ दिया जाएगा। फिर क्या था? जब पीठ पे हाथ एक बड़े का हो तो ये चिप जो आप देख रहे हैं हमारे एचएएल ने बनाना शुरू कर दिया। बड़ा प्रयास किया और लगभग 2 साल की सफलता के बाद ये चिप हमारी तैयार हो गई। अभी ये चिप तैयार ही हुई थी कि दूसरी सफलता हमें डेनमार्क से कूटनीतिक सफलता भी मिली। कूटनीतिक सफलता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डेनमार्क के राज्याध्यक्ष से मिले, उनको अपनी बात बताई और उनको समझाया कि हमारा ये जो लड़ाकू तेजस बन रहा है, ये तेजस अपनी सुरक्षा के लिए है, अपनी घरेलू सुरक्षा के लिए है। हम कहीं आक्रमण करने नहीं जाने वाले हैं। डेनमार्क की मैडम तैयार हो गई और उधर डेनमार्क से हमको सप्लाई मिलने की संभावनाएं हो गई, आश्वासन मिल गया, और कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को वो डिलीवरी भी मिलना शुरू हो जाएगी। और इधर दूसरा मोर्चा ये था कि तेजस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जिंग को तो बड़ी खुशी थी कि तैयार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा मोर्चा था हमारा। दूसरा मोर्चा जब प्रधानमंत्री जी ने बात की तो प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार ये इंजन चार्ज एम्पलीफायर हमारे एचएएल में बनना शुरू हो गया। और एचएएल में जैसे किसी ग्रंथ पे कुछ चीज़ें लिखी जाती, कूटनीतिक सफलता जब हमारी हुई तो सितंबर 2024 से ये सफलता मिलने के बाद वहाँ से हमारा आयात भी शुरू हो गया इस चिप का। मतलब इंजन चार्ज एम्पलीफायर का डेनमार्क से हमको सप्लाई भी मिलने लगी और इधर भी तैयार हो गया। अब जो है हमको इधर भारत सरकार से एचएएल को मिल चुके थे 73 लड़ाकू विमानों के ऑर्डर और 10 ट्रेनर के।
सब रुके हुए थे, जिनको गति मिल गई। और गति मिलने पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के गति और तेज हो गई। उन्होंने बनाना शुरू किया और बनाने के बाद इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, और आज हम बहुत जल्दी इस स्थिति में हो जाएंगे कि हमारा 404 M का इंजन भी तैयार हो जाएगा। और ये जो एम्पलीफायर है उड़ान को भी नियंत्रित करता है, गति को भी नियंत्रित करता है, और संकेत भेजने के लिए भी ये बहुत ही प्रखर माना जाता है। इसको संकेत भेजने के लिए हम इसको इस पे पूरी तरीके, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत जब हमारा ये विमान बनना शुरू हो चुका है और ये जल्दी आ जाएगा, हमारे यहाँ जैसे बहुत से देश हमारी इस बात का इसको लेने के तैयार हैं। अर्जेंटीना है और भी कई देश हैं जो इस प्रकार से जब इसको लेने के लिए तैयार हैं तो हम उनको दे सकेंगे। डेनमार्क है और अर्जेंटीना है और कुछ कई 4-5 देश हैं। तो इस प्रकार से जब उनको हम दे सकेंगे तो अपनी जगह पे तो हम सफलतापूर्वक अपने जगह पे तो हम आत्मनिर्भर हो ही गए। भारत इस समय कई चीज़ों पे रूस से भी विमान लेने के लिए जो बात कर रहा है, तो उस पर भी हम ये चाह रहे हैं कि तकनीक हमको मिले। अब भारत के कई इंजन के लिए अमेरिका में जब पैसा सबको दिया जा चुका है, लेकिन अमेरिका की धोखेबाजी आज भी है। हमें इंजन न मिलने के कारण हमारी कई परियोजनाएं, रक्षा परियोजनाएं अटकी हुई हैं, और रक्षा परियोजनाएं जब अटक जाती हैं मित्रों तो बड़ा दिक्कत होती है। जबकि हम निर्यात करने वाले थे, हम निर्यात मतलब न केवल आत्मनिर्भर होने वाले थे बल्कि अपने मित्र देशों को सैन्य उपकरण हम निर्यात करने की भी परिस्थिति में आ चुके हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सी चीज़ें कर, ब्रह्मोस कर ही रहे हैं, ब्रह्मोस करते हैं। और दूसरी मिसाल ब्रह्मोस का जो ताज़ा जो बना है उसका ताज़ा एक दूसरा उसका जो बना है नया हिसाब किताब, तो उससे भी हम उनको निर्यात कर रहे हैं। और निर्यात से हमारी आर्थिक संसाधन भी मजबूत होंगे, आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी। आर्थिक निर्भरता बढ़ने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में तो कर रहे हैं। सैन्य निर्यात हमारा जब बढ़ जाएगा तो हम पूरी तरीके से भारत की जो अभी चतुर्थ आर्थिक शक्ति है वो तीसरी आर्थिक शक्ति हो जाएंगे। और तीसरी आर्थिक शक्ति होने के साथ साथ हम देश में किसी की आंखें देखने के लिए मजबूर नहीं होंगे। किसी के ऊपर हम आज अमेरिका, कल जो है फ्रांस, परसों रूस के सबके हम देखते रहें और चीन हमको घुड़की देता रहे। पाकिस्तान को जो मिले हैं लड़ाकू विमान जो कुछ मिले हैं वो सब इसके आगे खिलौना है। अगर कभी जब हमारा ये तेजस तैयार होगा तो उनको बड़ी बुरी तरीके से, अभी देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में किस बुरी तरीके से हमने उनकी कुटाई की है पाकिस्तान वालों की। उसको ये याद करते हैं, कम से कम 10-12 जहाज उनके गिरे हैं। अब उसकी ये संख्या चाहे जो कुछ घटा बढ़ा के लोग मीडिया बताते हैं, दूसरे लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे द्वारा हमारे भारत द्वारा इनके कई विमान गिराए जा चुके हैं, जबकि ये उड़ा रहे थे कि हमारे राफेल उड़ाए। हमारे राफेल एक भी नहीं गिरा। हाँ, एक राफेल या 2 शायद जिसमें तकनीकी खराबी होने के कारण कुछ दिक्कतें आई, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के नवाज शरीफ जो देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे, इनकी हवा खिसक जाएंगे। अभी मतलब कितना बड़ा देखिए जो चीन का दोगला दृष्टिकोण अभी इतना। हमारे प्रधानमंत्री जी SCO सम्मेलन में जब गए थे तो बड़ा खुद मिजाज होकर के सब मिल रहे थे, सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान एक किनारे खड़ा था। जब हम सब लोग चले आए उनकी सैन्य परेड हो गई। उसके बाद पाकिस्तान को इन्होंने आतंकवाद विरोधी संगठन का अध्यक्ष बनाया है। कितनी हास्यास्पद बात है कि जहां से आतंक पल रहा है, जहां से आतंक निर्यात हो रहा है, जहां से दूसरे देशों को आतंक, जहां पे लादेन मारा गया, जहां पे कितना कुछ हो रहा घटित, उसको आतंकवाद विरोधी विश्व का संगठन का नेतृत्व SCO ने समझा है। संभवतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उनको आतंकवादी विरोधी देश का अध्यक्ष बनाया है। आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। खैर,
तो ये हमारा एक छोटा सा पुर्जा जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए जहाँ काम आवे सुई काह करे तलवार। तो ये सुई जो है, ये हमको छोटी सुई बहुत बड़ा हमको आत्मनिर्भरता, बहुत बड़ी प्रसन्नता का बड़ा ऐतिहासिक कारण है। और इस ऐतिहासिक कारण के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे और बहुत सी योजनाएं, हम देखिए जहाज़ों के क्षेत्र में, हम जहाज, अपने समुद्री जहाज, अपने विमान वाहक जहाज हम इस प्रकार से उतार रहे समुद्र में। और उन जहाज़ों के साथ साथ जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ये तेजस बनने जा रहे हैं, तेजस से के कई वर्जन बनने जा रहे हैं। तेजस से के कई वर्जन जब बनेंगे तो वो दुनिया में तहलका मचा देंगे। चीन जो अभी तक देख रहा था, चीन ने अभी सैन्य परेड में बहुत सी चीज़ें दिखाई, उसकी हमको कोई रत्ती भर परवाह नहीं। भारत खुद अपने में सक्षम है। एक छोटा सा देश इजराइल आज देख लीजिए क्या क्या कर रहा है। हमास अभी कतर को पाठ पढ़ा दिया। अभी अमेरिका कतर से तमाम बहुत बड़ा उनको गिफ्ट मिला था, पता नहीं कितने करोड़ का, कितने करोड़ डॉलर का, कि सैकड़ों मिलियन का जो है उनको दिया था। और उसके ऊपर कतर के ऊपर, उनके दोस्त के ऊपर जो है इजराइल ने आक्रमण कर दिया। और अब अमेरिका की सब मिली भगत होती है, हर तरफ मिली भगत।